भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है नियत का असर। बहुत समय पहले की बात है। करमपुर के राजा ने नया घोड़ा खरीदा और अपने मित्रों के साथ शिकार के लिए वन में गए। घोड़ा नया ही था, वो बेकाबू होकर सरपट भागने लगा। राजा ने बहुत हाथ पांव मारे, परंतु घोड़ा किसी भी तरह से काबू में न आ सका। उसने राजा को साथियों से बहुत दूर पटक दिया और खुद भी वहीं लोट लगा लगा कर अपना क्रोध शांत करने लगा। राजा गिरने से बहुत जख्मी हो गया। तकलीफ और अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा समय बीत जाने पर राजा ने अपना सामान आदि समेटा, घोड़े की पीठ सहलाकर उसे मनाया और उस पर सवार होकर धीरे धीरे वहां से रवाना हुआ। चलते चलते रोशनी और बढ़ी तो उसे दूर एक मकान दिखाई दिया। पास पहुंचने पर पता चला कि वहां आमों का एक बड़ा बाग है और वो मकान उसी बाग के मालिक का है। बाग का मालिक बाहर पलंग पर बैठा अपने नौकरों से काम ले रहा था। वो राजा को पहचान न सका। एक आम इंसान की तरह व्यवहार करते हुए उसने राजा से उसका हालचाल पूछा। राजा ने अपनी विपदा सुनाई, परंतु कुछ सोचकर अपने आप को राजा जाहिर नहीं किया। बाग के मालिक ने अपने नौकर से कहा, जाओ इनके लिए एक गिलास आम का रस ले आओ। नौकर ने उसी समय पास के पेड़ से एक आम तोड़ा और गिलास में निचोड़ कर ले आया। राजा ये देखकर हैरान रह गया कि एक आम से ही पूरा गिलास स्वादिष्ट रस से भर गया। उसे पीने पर राजा के मन में ये विचार आया कि इतने मजेदार और मूल्यवान आमों के बाग पर तो उसका कब्जा होना चाहिए। इस विचार के आते ही उसने ये फैसला कर लिया कि वो बाग अपने अधिकार में ले लेगा, ताकि इसका फायदा सिर्फ वही उठा सके। सूर्य उदय हो चुका था। पूरी बस्ती में रोशनी फैल गई। राजा के कुछ साथी भी उसे ढूंढते हुए बाग तक आ पहुंचे। राजा ने बाग के मालिक को धन्यवाद दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। चलते चलते उसने बाग के मालिक से कहा, तुम्हारे बाग के आम बड़े मजेदार हैं, क्यों न एक गिलास रस और पी लिया जाए। मालिक ने फौरन नौकर को इशारा किया। नौकर चला तो राजा की नजरों ने उसका पीछा किया और देखा कि नौकर ने पहले वाले पेड़ से एक आम तोड़ा और गिलास में निचोड़कर राजा को पेश किया। इस बार अब पहले वाली सुगंध न थी और न ही गिलास भी पूरा भरा था। ये देखकर राजा ने बाग के मालिक से पूछा, पहले तो बेहद सुगंधित और स्वादिष्ट रस से पूरा गिलास भर गया था, अब क्या बात हो गई कि रस में वो बात भी नहीं रही और गिलास भी आधा रह गया। बाग के मालिक ने कुछ सोचा, फिर कहा, लगता है कि हमारी रियासत के राजा की नीयत बदल गई है। शायद उसी खराब नीयत का प्रभाव मेरे बाग पर पड़ा है, जिसके कारण आमों में वो बात नहीं रही जो पहले थी। तब हमारा राजा इंसाफ करने वाला और नेक दिल था। बाग के मालिक की बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। तुम्हारा ये विचार बिल्कुल सही है कि बाग के लजीज आमों ने मेरी नीयत खराब कर दी थी और मैंने इस बाग को अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया था। लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं हुआ कि तुम जैसे नेक और ईमानदार इंसान के साथ कोई नाइंसाफी हो। ईश्वर ने ये चमत्कार दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जीते जी मेरे हाथों से कभी कोई अन्याय नहीं होगा। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।